आज ना एक फ्रेंड से बात हुई और वो बड़ी परेशान कि यार मेरी ननद भी है, मैं भी हूँ घर में, लेकिन वो अपनी माँ को कुछ भी कह देती है तो उनकी माँ ना बड़ा मजाक में डाल देती है ही करके कि कोई बात नहीं, बच्ची है। लेकिन वैसे ही जब वो मुझे कुछ कहती हैं और मैं उनको जवाब दे दूँ तो बोलती हैं बहू ने उल्टा जवाब दे दिया। वो घर का इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो अब उसको ना धीरे धीरे ना अपनी ननद से बड़ी जेलसी सी होने लगी है कि क्यों उसको फेवर किया जाता है और मुझे नहीं किया जाता, या मेरी बातों को तो वैलिडेट भी नहीं किया जाता। और उसे ऐसा लगने लगा है कि उनके घर में जो कलेश का रीज़न है या फिर जो भी चल रहे हैं मन मुटाव, उनका रीज़न कहीं ना कहीं वो लड़की है, उनकी ननद है। तो इससे कैसे निकलना चाहिए? वैसे तो ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन जो ननद है और भाभी है उनके बीच की। पर जब वो आपस में इस तरह से बात करती हैं तो हो सकता है कि वो बाकी लोगों को भी इसमें ब्लेम कर दे। जैसे कि बात ये भी आ सकती है कि उनकी ननद इसलिए डांट पाती है क्योंकि उनके जो पेरेंट्स है उन्होंने परमिशन दी है इस चीज की। मतलब जो बहू है उनके सास ससुर ने और लड़की के माँ बाप ने हाँ उसे ज्यादा वैल्यू दी हुई है, तो अप्रूवल भी दिया हुआ है कि तुम घर के डिसीजन में इक्वली पार्टिसिपेट कर सकती हो, राइट। खुल के बोल सकती हो, और ये राइट होता है हम सबका इनबॉर्न। और बेटी को इस मामले में थोड़ा सा ज्यादा है कंपैरेटिवली बहू से, जो नहीं होना चाहिए। ये मैंने भी देखा है, पर्सनली भी देखा है कि एक इंक्लिनेशन होता है पेरेंट्स का अपनी बेटी के प्रति ज्यादा। जो वो कह देंगी तो वो बिल्कुल उनको सही लगेगा, और सेम बात अगर बहू कह रही होगी तो उन्हें ना डाउट रहेगा। कई बार वो कहेंगे कि भाई बेटी से चलो बाद में बताएंगे, और फिर बेटी से उसे वैलिडेशन उन्हें चाहिए होगी, पूछेंगे फिर उन्हें कंफर्म करेंगे। और कभी कह देंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कई बार बहुएं भी फिर ऐसे करने लग जाती हैं कि देखिए ये काम ऐसे होना है, आप उनसे बेटी से पूछ लो। जो समझदार वाली होती है वो क्या करने लगी अब कि वो सीधे कह देती हैं कि ये काम ऐसे करना है या हमें ये चाहिए। तो उन्हें पता है इनका ऐसा ही जवाब आना, तो वो सीधे कह देते हैं आप उससे पूछ लो। तो एक तो इसमें ये होता है एक्सेप्टेंस की दिस इज अल्टीमेट सॉल्यूशन, कि अंडरस्टैंडिंग बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है और एक पर्सन नहीं पूरी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। बट दूसरा जो हम बात करते हैं ना कि सॉल्यूशन फोकस्ड राइट नाउ वाली स्ट्रेटजी, वो यही है एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, कि ये कंडीशनिंग उन पेरेंट्स की अपनी बेटी के साथ अंडरस्टैंडिंग वाली बेटर है। तो बहू इसमें थोड़ी सी स्मार्ट हो जाए और वो कहे कि जी आप पूछ लीजिए दीवार पे किस जगह कील ठोक के सीनरी टांगनी है दीदी से पहले यहाँ से लेके कि दीदी से पहले ही पूछ लो। तो फिर ये एक बड़ा स्मूथ सा रिलेशन चलता है, और कुछ टाइम बाद दीदी और भाभी के बीच में भी एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि चलो इन्होंने भी मुझे उतनी वैल्यू दे दी जितने मेरे पेरेंट्स। या मैम फिर दीदी को ये आ जाएगा कि क्या छोटी छोटी बातें अपने घर की मुझसे पूछते रहते हो, भाई मुझे मेरा भी घर संभालना है। यस, दूसरी साइड ये भी हो सकता है कि दीदी खुद ही इलाज कर दे कि इन्होंने तो मुझे बिल्कुल ही फ्री का एडवाइजर समझ लिया, इनके छोटे छोटे फैसले भी मैं ही करूं। तो हाँ, जैसे आफ्टर मैरिज उधर उनको भी तो अपनी लिमिटेशन पता होनी चाहिए ना। जो नन्स है उनको भी एक लिमिटेशन पता होनी चाहिए कि कितना इन्वॉल्वमेंट है। लाइक मुझे ऐसे फील होता है, जैसे मेरे भी फ्रेंड्स हैं बात करते रहते हैं जो मैरिड है, मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत सारी जो नंदे हैं वो अपनी बागडोर छोड़ने को तैयार नहीं होती, वो दोनों घर में इक्वली इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे भी अगर कुछ हो रही है तो यहाँ पे भी कोर्ट बैठ रहा है, उनके हिसाब से पंचायत हो रही है, और उनके घर में तो खैर जो हो रहा है वो हो ही रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा वो होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट का रीजन होता है कि भाभी जो है इस घर में आने के बाद भी ये घर उसका नहीं है, वो उसको रियलाइज करवाया जाता है। एंड जो ननद है एक घर में, वो किसी दूसरे घर में भाभी है, और वो सेम चीज वहाँ फील करती है।